क्वेश्चन है कि ब्रेन डेथ और कोमा में डिफरेंस क्या होता है? कोमा वर्सेस ब्रेन डेथ। यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आप बोल चाल सकते हैं तो आप कॉन्शियस और ओरिएंटेड हैं, आपकी चैतन्यता का स्तर बहुत अच्छा है, पर अगर मान लीजिए आप बिस्तर पे लेटे हों तो मैं कैसे समझूंगा कि आप तीन स्थिति में हो सकते हैं। पहला, मजे से सो रहे हो सकते हैं, स्लीप। दूसरी चीज ये है कि बेहोशी की हालत में हो सकते हैं। यस सर। तीसरा, कोमा की हालत में हो सकते हैं, या ब्रेन डेथ की हालत में हो सकते हैं। तो प्रश्न बहुत अच्छा और ट्रिकी है कि कैसे हम अस्पताल में डिफरेंशिएट करेंगे अगर एक आदमी बोल नहीं रहा है तो कि वो बेहोश है, कोमा में है, या ब्रेन काम करना बंद कर चुका है। इसके कई सारे मापदंड या पैरामीटर्स हैं। सिंपल चीजें जो आपके लेवल पे मालूम होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हमेशा जो स्लीप होती है वो अराउजेबल होती है। अगर मिश्रा जी सो रहे हैं, हम लोग भैया मिश्रा जी उठो उठो, तो मिश्रा जी उठ के खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब है कि मिश्रा जी ना तो कोमा में थे और ना ही ब्रेन की समस्या में थे, क्योंकि मिश्रा जी अराउजेबल थे। इनको हमने जगाया और ये सट्ट से जग गए। एक सिचुएशन तो किनारे हो गई कि स्लीप अलग हो गई, स्लीप इज अराउजेबल। अब दूसरी सिचुएशन आई कि एक आदमी सो रहा है, हम उसके पास गए, हमने कहा भैया उठो उठो वर्मा जी, जगो जगो। वर्मा जी नहीं जग रहे हैं, वर्मा जी नहीं उठ रहे हैं। इसका मतलब ये समझ में आया कि जो भी हम लोगों ने उनसे कम्युनिकेशन स्थापित किया, वर्बल कम्युनिकेशन जो कान में आवाज गई, और स्पर्श किया, छुआ हम लोगों ने, टच वाला जो कम्युनिकेशन था, उन दोनों चीजों में मरीज का रिस्पॉन्स नहीं आया। मरीज उसी तरीके से अचेत अवस्था में ही रहा। तो इससे तुम्हें अब बात दिमाग में आई कि भाई मरीज हमारा जो है जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कारण है कि ये कोमाटोज्ड लगता है और ये हमारे वर्बल कमांड्स में और टच कमांड्स में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। फिर अब आपने थोड़ी सी उसकी फाइल पढ़नी पड़ेगी, न्यूरोलॉजी का केस है, क्या है, उसका जीसीएस हुआ है कि नहीं, ग्लासगो कोमा स्केल में उसका कितना नंबर आ रहा है, कोई हेड इंजरी की बात तो नहीं हुई है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट का इलाज तो नहीं चल रहा है, इत्यादि इत्यादि करना पड़ेगा। इसके बाद फिर बेसिक आपके लेवल पे आपको कितना आना चाहिए कि आपने एक छोटी सी टॉर्च या लाइट ली, टॉर्च या लाइट लेके आपने मरीज की आंख खोली और उसकी पुतली पे आपने रोशनी डाली। तो जैसे ही आप रोशनी डालेंगे तो आप देखेंगे कि पुतली पहले चौड़ी होगी फिर सिकुड़ जाएगी। जैसे ही लाइट पड़ेगी तो रिएक्शन टू इट वो सिकुड़ जाएगी। फिर आप लाइट हटाएंगे फिर चौड़ी हो जाएगी। तो आप खट से समझेंगे कि प्यूपिल्स आर रिएक्टिंग टू लाइट। क्या कहेंगे? प्यूपिल्स आर रिएक्टिंग टू लाइट। अगर आदमी का ब्रेन काम नहीं कर रहा होता तो सांस जरूर ले रहा होता, पर प्यूपिल्स का रिएक्शन टू लाइट ना होता।